तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, पहले 2, 3, 5 और 7 और आगे 11, ये 3 है ना, 11, 13 जैसे भी है जाते थे। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखेंगे। ठीक है, 10 अभाज्य संख्या लिखेंगे। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से भाग ना जाए। ठीक, अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि इतने अंक में कहीं पे गुणा करने पर इकाई अंक 0 आ रहा है क्या। तो ये 2 और ये 5, तो 2 गुणित 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 0। इसका मतलब अब 10 आ रहा है तो इसका मतलब इकाई अंक हमेशा क्या ही आएगा पूरे कॉन्सेप्ट में 0। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 3207 गुणित 12 गुणित 17 गुणित 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 3207 गुणित 12 गुणित 17 गुणित 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक है तो सबसे पहले हम इकाई को ही लेंगे। ठीक है, इकाई को ही पकड़ेंगे। तो 7, 3, 2, 7। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7, 2, 7 और 3। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे। 7 क्या 21, 21 का 1 आ गया, तो ये 1 को पकड़ेंगे, 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक कम 2 और 2 सत्ते 14, तो 14 का क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये 4 क्या हो गया हमारा इकाई अंक। तो इकाई अंक में 3 हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा, ये 4 जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। 11 गुणित ब्रैकेट में 12 गुणित 13 इक्वल टू 11 ब्रैकेट में 11 गुणित 12 ब्रैकेट बंद इंटू 13 किस नियम के अनुसार सत्य है। तो पहला ऑप्शन है योग का क्रमैवी नियम, गुणा का क्रमैवी नियम, गुणा का सहचार्य नियम, गुणा का सवर्ण नियम। ठीक है, तो गुणा का योग नियम, तो योग मतलब प्लस, क्रमैवी नियम मतलब क्रम से, 2 गुणित 2 धन 3 धन 4 इस टाइप का क्रम से। ठीक है, और गुणा का भी मतलब हो जाएगा कि क्रम से ही गुणा करना है। तो ये हो जाएगा गुणा 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 क्रम से 2 3 4। ठीक है, अब ये गुणा का सहचार्य नियम, यहाँ पे गुणा का सहचार्य नियम लागू होता है। ठीक है, तो गुणा का सहचार्य नियम लागू होता है। इसके लिए हमने पूर्ण रूप से वीडियो बनाया हुआ है, सभी हमारे चैनल पे विजिट करके जाएं और देखें। हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे पूरा हर एक का नियम को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। जब 1 को 1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। -1 को 100 से गुणा किया जाए, -1 को 100 बार गुणा किया जाए। ठीक है, -1 को 100 बार गुणा किया जाए। अब आप 1 को चाहे 100 बार गुणा करो, चाहे 1 को 100 बार गुणा करो, चाहे 200 बार गुणा करो, अगर 1 से हम 1 को 1 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। चूँकि माइनस में है इसलिए -1, तो -1 दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक एक बिस्किट देता है। इसके लिए उसने 8 बिस्किट के
4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं तो प्रत्येक छात्रों को एक एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्किटों की संख्या दर्शाता है। मतलब इसमें से कौन सा व्यंजक बनेगा, है ना, 1 2 3 4 तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा व्यंजक बनेगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं ना, तो ध्यान से पढ़ेंगे। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा के सभी छात्रों को एक एक बिस्किट देता है। ठीक है, इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। बिस्किट के कितने डिब्बे खरीदे? 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है तो क्या हो जाएगा जी, 4 गुणित 8 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट। यदि उसके कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्किट देने के बाद 28 छात्र हों, मतलब इस जो 4 गुणित 8 बिस्किट में से 28 छात्रों को इसने क्या किया, बांट दिया। 28 बिस्किट बांट दिए, इसमें से 28 बिस्किट बांट दिया। ठीक है, बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सी व्यंजक बचे हुए बिस्किटों की संख्या दर्शाता है। तो ये अपना व्यंजक तैयार हो गया। ठीक है, 4 गुणित 8 माइनस 28। ठीक है, तो 4 गुणित 8 माइनस 28 कौन सा ऑप्शन में है अपना, 4 गुणित 8 माइनस 28 ये चौथा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों को खड़ा करने का स्थान है। पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती है। एक पार्क है, ठीक है, ये एक पार्क है। पार्क में कितनी, इस प्रकार से 14 ठो पंक्तियां हैं। ठीक है, 14 पंक्तियां हैं। ठीक है, 14 पंक्तियां, और हर एक प्रत्येक कार में, प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितनी कार खड़ी कर सकते हैं, 420। तो जब एक में 420 तो 14 में कितना, यही तो पूछ रहा है, तो 14 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 14 दूनी, 4 दूनी 8 ले लेते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, और 4 शून्यम शून्य, 1 शून्यम शून्य, 1 2 2 और 1 चौक 4, तो 0 और 8 6, अच्छा जी 8 0 है ये, है ना, तो 8, ठीक है, 6 2 8 और 4 1 5, कितना हो गया, 5 8 8 0, 5880। किस ऑप्शन में है, अपना ऑप्शन ए पहला में है। ठीक है, ठीक, चलो आगे देखते हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधे के लिए चाहिए। ठीक है, तो चलो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने हैं, 26 कमरे हैं। ठीक है, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगे हैं, मतलब गुणा 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए तो कुल कितने कप सभी पानी के लिए चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। 6 चौक 24, 24 की 4, कैरी का 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, टोटल 104 क्या हो गए, 104 हमारे पास क्या हो गए, 26 कमरे में 104 क्या हो गया, पौधा हो गया। ठीक है, अभी ये 104 पौधा में यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए, मतलब गुणा 2। ठीक है, 2 कप पौधा डाला जाता है तो कुल कितने हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8 और 0 के 0 और ये 108। ठीक है, 108 है ना, तो 108 कौन सा है अपना, ये नहीं, 2 2 कम 2 जी, 208, सॉरी 208 किस में है अपना, ऑप्शन 4। ठीक है, ये ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 23 45 60 है। 23 45 और 60 है। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना, 10,010 अधिक है, 10,010
10,000 10 क्या है अधिक है, तो 10,000 10 लिख देते हैं हम लोग। 10,000 10 क्या है अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पे हम रख लिए 2, ठीक है, दो संख्याओं का योग, ठीक है। अब दो संख्याओं का योग रख लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले चलते इसको हम माइनस करते हैं जो संख्या दिया हुआ, ठीक है। 0 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है, और 5 का 5, 4 का 4, 3 में से 1 गया तो 2, और 2 का 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 22 45 50, है ना। अब क्या बोल रहा है, दो संख्या है ना, दो संख्या है ये, तो इसको हम दो संख्या में डिवाइड कर देंगे, दो में बांट देंगे, ठीक है। तो 2 एक कम 2, 2 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 2 ने 4, और 2 2 ने 4, बच गया एक तो हो गया 15, तो 2 सत्ते 14, फिर एक बच गया तो हो गया यहाँ पे 10, ठीक है। तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 11 22 75, है ना। 11 22 75 क्या आता है, 11 22 75, ठीक है। तो 11 और 22 75 कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। तो हमको भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है, भाजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाजक ज्ञात करना है ना। भाजक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, भागफल भाज्य और भागफल, ठीक है। भाज्य संख्या 17 से भाग देने पर भाज्य कितना हो जाएगा 17, और गुणा 23 भागफल, ठीक है। 23 क्या हो जाएगा भागफल, दोनों को गुणा करेंगे और लास्ट में जो शेष फल है उसको जोड़ देंगे, शेष फल को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। 17 51, 51 की 1, ठीक है, कैरी का 5, ठीक है, और 17 दूनी 34, और 34 5 हो गया आपका 5 4 34 5 39, ठीक है, इतना हो गया 39। 91 में 7 क्या किए हम, प्लस कर दिए 7, ये जो शेष फल है ना, ये इस शेष फल को प्लस कर दिए, तो क्या हो गया, ये 9, 7 1 8, ठीक है, और ये 9 और ये 3, अपना क्या आ गया 3 9 और 8, ये 3 9 और 8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। शेषफल क्या दिया है हमारे पास 27, भाजक क्या दिया है 51, और भागफल क्या दिया है 16, ठीक है। तो क्या करेंगे 16 गुणित 51 कर देंगे, ठीक है, 16 गुणित 51 कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे उसमें 27 ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक। तो 16 में 16, ठीक है, और 5 6 6 5 30, 30 की 0, कैरी का 3, और 5 एकम 5 3 8, ठीक है। तो 6 और 1 और ये 816, अब 816 में क्या करेंगे हम प्लस 27 कर देंगे, ठीक है। तो 6 6 12 1 13 प्लस करेंगे तो, ठीक है, कैरी का 1, और 2 1 3 1 4, और 8 का 8 843, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 843, 843 कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन 2 में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होता है और 13 से विभक्त होता है। सेम ये भी है, 14 से आरंभ होता हो तो 14 लिख दिए। अब 5 अंक के लिए 1 2
4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। अब 14 से आरंभ होने वाली ये सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई। अब इसको 13 से विभक्त कर दिए, 13 से भाग कर दिए, ठीक है। तो 13 एकम 13 बच गया 1, ठीक है। उतार लिए 0, ठीक है, उतार लिए 0। तो अब ये एक 0 और लेंगे, है ना, यहाँ से। और 13 सत्ते कितना होता है जी? 91। 13 सत्ते 91, 7 या 21, 7 2 9, 13 सत्ते 91, ठीक है। 13 सत्ते 91 लिए, ठीक है। तो 10 में से 1 गया तो कितना, मतलब 100 में से 91 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा, ठीक है। और 9 बच गया तो यह क्या आ गया? 0, एक 0 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो 90 हो गया, ठीक है। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 90 से ज़्यादा मत हो। चलो पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो जल्दी, 13 का पहाड़ा पढ़ो। 13 छक्का 78, ठीक है। 13 छक्का 78, तो 90 माइनस 78 करो। 90 माइनस 78, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा 2, कैरी का 1, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, ये क्या हो गया? 12, ठीक है। ये क्या हो गया अपना? 12 हो गया, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ गया? 14012। किसी ऑप्शन में है क्या? इसमें किसी ऑप्शन पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलत मेंशन हो गया होगा ऑप्शन, है ना, टाइप करते समय। तो अपना क्या हो जाएगा? 14012 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है। इसको उठा लिए यहाँ पे 5.029 और बटा में उठा लिए 50.29, ठीक है। 29 कटा दिए, ठीक है। 29 कटा दिए, ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास बच गया 5/50, ठीक है। अब हमारे पास बच गया 5/50, ठीक है। तो 5/50 को क्या करेंगे? भाग कर देंगे, ठीक है। तो 50 करेंगे तो दशमलव यहाँ पे 0 डालेंगे तो यहाँ दशमलव लाएंगे ना जी, ठीक है। तो 0.1 एक बार में कट जाएगा ना, तो 0.1 किसमें है? अपना 2 में। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह सीखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।